More news that's coming in right now. NewsClick journalists have been detained by Delhi police. A new case now has been filed under UAPN section 153A. भाई कहीं अगला नंबर अपना तो नहीं है ना? किस चीज में? ये जो पुलिस पत्रकारों पर कार्रवाई कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, उसमें अगला नंबर अपना तो नहीं है ना? अपन भी तो खबर सुनाते हैं। नहीं पगले, ये जो कार्रवाई चल रही है वो सारे पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ नहीं है, बस न्यूज क्लिक संस्था से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और रही बात अपनी, तो तू बिल्कुल सेफ है। खबर मैं सुनाता हूँ, तू सिर्फ सवाल पूछता है। थैंक गॉड, पहली बार लाइफ में कुछ नहीं करने से सेफ फील हो रहा है। बाय द वे, ये कार्रवाई कब, कहां, कैसे हुई ये तो बता। देख, दिल्ली पुलिस की एक विशेष सेल ने गांधी जयंती के अगले दिन 3 अक्टूबर को सुबह ऑनलाइन पोर्टल न्यूज क्लिक के कार्यालय और उससे जुड़े पत्रकारों की तलाशी ली। नई दिल्ली और मुंबई में कम से कम 35 स्थानों पर तलाशी ली गई। कुछ पत्रकारों को दिल्ली में स्पेशल सेल के कार्यालय ले जाया गया और पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बात थी 4 अक्टूबर तक की। पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने कुछ पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फोन से डम डेटा भी बरामद किया है। किन किन लोगों पर कार्रवाई की गई है? जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है वे सभी न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं। कुछ कर्मचारी हैं जबकि अन्य ने फ्रीलांस काम किया है। कार्रवाई की लिस्ट में शामिल है इसके संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, कई पुस्तकों के लेखक और दिल्ली साइंस फोरम के संस्थापक सदस्य। 1975 के आपातकाल के दौरान जब नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई थी, उन्हें कई विपक्षी राजनेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया था। भाषा सिंह एक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं जिन्होंने मेला ढोने की प्रथा और किसानों की आत्महत्याओं पर व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की है। उन्होंने सरकार पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और 1 अक्टूबर को न्यूज क्लिक वीडियो में सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों द्वारा भारत के स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई दी। अभिसार शर्मा एक प्रमुख वीडियो पत्रकार हैं जो सरकार के बारे में अपने आलोचनात्मक विचारों के लिए जाने जाते हैं। एनडीटीवी समाचार चैनल में काम करने से पहले उन्होंने बीबीसी हिंदी के लिए काम किया। उनकी आखिरी वीडियो में एक नई पेंशन योजना के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन को कवर किया गया था। इसके बाद लेखक, पत्रकार और फिल्म निर्माता परंजॉय गुहा ठाकुर अरबपति टाइकून गौतम अडानी की जांच के लिए जाने जाते हैं और उद्योगपति द्वारा दायर कई मानहानि के मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्री अडानी के स्वामित्व वाली कंपनियां दर्शकों से निर्लज्ज स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी में लगी हुई थी। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति ने इस आरोपों से इनकार किया है। ठीक है, ये समझ आ गया कि पुलिस सिर्फ न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों से पूछताछ और गिरफ्तारी कर रही है, पर पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? एएनआई के मुताबिक यह कार्रवाई 17 अगस्त को कड़े गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 153A दो समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 120B अपराधी साजिश के तहत दर्ज मामले के आधार पर की गई है। हालांकि मामले का कोई सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया था। ये बात अलग है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहले से ही पोर्टल की जांच की जा रही थी। हालांकि 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने संघीय एजेंसी को न्यूज क्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था। तब से अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पर फिर अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह पोर्टल एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसके बारे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ मीडिया को एक्सपोज कर दिया है। दुबे ने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक जैसे एक मीडिया संस्थान को चीन ने फंड किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन कुछ पत्रकारों को पैसा दे रहा है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए चीन कांग्रेस को पैसे दे रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि न्यूज क्लिक को अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम से धन प्राप्त हुआ था, जो कथित तौर पर चीनी सरकारी मीडिया मशीन के साथ मिलकर काम करता था। इसके बाद न्यूज क्लिक फिर से विवाद के केंद्र में आ गया था।
ये नया सिंघम कौन है ब्रो? नेविल रॉय सिंघम एक अमेरिकी कारोबारी, अब चीन में रहते हैं। थॉटवर्क्स नाम की कंपनी के संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये एक आईटी कंसल्टेंसी कंपनी है जो कस्टम सॉफ्टवेयर टूल और कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। ये तो उनका बिजनेस फेस है। इसके अलावा नेविल एक सामाजिक कार्यकर्ता है। कहा जाता है कि चीनी सरकारी मीडिया तंत्र के साथ उनके करीबी संबंध हैं। कथित तौर पर उनके पास चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला एक नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। इसी साल के अगस्त में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में छापा था कि न्यूज़क्लिक को चीन के प्रचार के लिए नेविल के नेटवर्क से फंड मिलते हैं। ओके, तो इस मामले में अभी क्या हो रहा है और लेटेस्ट खबर क्या है? पुलिस ने अभी तक अपनी जांच का पूरा विवरण साझा नहीं किया है और ये स्पष्ट नहीं है कि वे ऐसा कब करेंगे। लेकिन छापों ने कई लोगों को नाराज कर दिया है। कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी के तहत 1975 के आपातकाल के दौरान पुलिस छापे के साथ समानताएं देखी। 5 अक्टूबर को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरखायस और कंपनी के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को यूएपीए चार्जेस में गिरफ्तार कर 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 15 दिन की कस्टडी मांगी थी, ये आरोप लगाते हुए कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ साजिश के सबूत हैं। इसके अलावा पत्रकारों और समाचार संगठनों ने छापों की निंदा की और इसे सरकार के मनमाने और ढलाने वाले व्यवहार का एक और उदाहरण बताया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि वह गहराई से चिंतित हैं और सरकार से विवरण के साथ सामने आने का आग्रह किया है। ये क्या अपनी तरह की पहली कार्रवाई है? नहीं, इस साल की शुरुआत में आईटी ने भारत में बीबीसी कार्यालयों की तलाशी ली और कर्मचारियों से देश में संगठन के व्यवसाय संचालन के बारे में पूछताछ की। 2002 में गुजरात दंगों में श्री मोदी की भूमिका की आलोचना करते हुए ब्रॉडकास्टर द्वारा यूके में एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद दिल्ली और मुंबई में तलाशी ली गई थी। इसके अलावा आईटी ने दैनिक भास्कर अखबार पर 2021 में सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने की आलोचनात्मक कवरेज के बाद टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया था। अच्छा, ये तो खतरनाक है। देख, मैं सेफ तो रहूंगा ना पक्का? सरकार से तो पता नहीं, पर अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया और सबसे इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया तो मुझसे सेफ नहीं रहेगा।